हेलो फ्रेंड्स, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान के व्यक्तित्व, ठीक है। और ये दूसरा भाग है, ठीक है। हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ लिए थे, आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले है अल्लाह जिलाई बाई, जो एक मांड गायिका है थी, और 1 फरवरी 1902 बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। और जो केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश गीत प्रख्यात है, वो जो गीत है अपने राजस्थान का, वो अल्लाह जिलाई बाई ने ही गाया था, ठीक है। और 1982 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और मृत्यु इनकी हुई 3 नवंबर 1992 को। आगे है कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। इनका जन्म 20 मई 1918 को रामपुरा बेरी झुंझुनू में हुआ, ठीक है। ये परमवीर चक्र मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और ये पहले राजस्थानी हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फिर सेकंड नंबर शैतान सिंह जी हैं। फिर 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के जो तिथवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उनके ठिकानों को इन्होंने नष्ट किया था, ठीक है। इसलिए इसी उपलक्ष्य में इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फिर है गौरी देवी। इनका जन्म 1920 में हुआ जोधपुर में। जो गौरी देवी है, माता पिता दोनों, जो गौरी देवी के माता पिता थे वो दोनों बीकानेर दरबार के संगीत की प्रतिमाएं थे, ठीक है, प्रतिभाएं थे वहाँ की, ठीक है। और मास्को में आयोजित हुआ था अपना भारत महोत्सव, उसमें गौरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर दिया था और प्रदेश का नाम रोशन किया था, ठीक है। फिर है मेजर शैतान सिंह। जन्म 1 सितंबर 1924 बाणसूर फलोदी जोधपुर में। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशील चौकी पर आक्रमण किया, उस समय चौकी की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह को सौंपी गई थी, ठीक है। 120 सदस्य थे उस कंपनी में। जो कंपनी मेजर शैतान सिंह की कंपनी थी वो चार्ली कंपनी थी, ठीक है, मेजर शैतान सिंह जी की। तो उस चार्ली कंपनी में 120 सदस्य थे, ठीक है। फिर शहीद कब हुए थे ये? 38 वर्ष की उम्र में हुए थे, 18 नवंबर 1962 को। और मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, मेजर शैतान सिंह जी को, ठीक है। फिर है स्वामी केशवानंद जी। जन्म 1883 ईस्वी में मंगलूड़ा गांव सिक्कर में, और इनके पिता का नाम था चौधरी ठाकर सिंह, ठीक है। और बचपन का नाम इनका था स्वामी केशवानंद जी का बीरमा। गांधी जी से बहुत ही प्रभावित होकर इन्होंने 1921 से 1931 के जो स्वाधीनता आंदोलन में था उसमें उन्होंने भाग लिया था और जेल की यात्रा भी की थी। फिर स्वामी केशवानंद जी ने 1932 में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला, ठीक है। यह जो जाट विद्यालय था ये कला कृषि विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय व ग्रामोत्थान विद्यापीठ के पीठ बनाया गया इसको। 1944 से लेकर 1956 तक बीकानेर में गाँव में 300 विद्यालय इन्होंने खुलवाए थे, ठीक है। अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय भी स्थापित किए थे इन्होंने। पंडित झाबरमल शर्मा। जन्म 1980 जसरापुर, ठीक है। ये इनको
पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। 1905 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी थी। ठीक है। पुस्तकों का संपादन, कौन कौन सी पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया था, तो देखिए, सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश, विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा और भारतीय गोधन। ठीक है। और जो इनकी अंतिम पुस्तक थी वो थी नेहरू वंशावली और राजस्थान। ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 4 जनवरी 1983 को। फिर है आचार्य तुलसी, है ना। तो इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1914 को लाडनू नागौर में। और ये जो अणुव्रत आंदोलन था उसके सूत्रधार थे आचार्य तुलसी। 1949 में हुआ था अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात। 22 वर्ष की आयु में वे तेरापंथ संघ के 90 आचार्य बने। ठीक है। जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पद यात्राएं भी की इन्होंने। आचार्य तुलसी का संदेश, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। ठीक है। तो जो आचार्य तुलसी से संबंधित क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में आए हुए तो इम्पोर्टेंट है। फिर है आचार्य नानेश मुनि। 1920 और 1999, मतलब 1920 से लेकर 1999 तक, और ये मेवाड़ से संबंधित है। इनका गांव का नाम था दाता गांव और पिता का नाम था मोड़ीलाल, माता का नाम था सेनगार बाई। बचपन का नाम था इनका गौरवधन और इनको नाना भी बोलते थे। गुरु थे इनके गणेश लाल जी महाराज, कोटा के थे वो। और दीक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी, दाता के पास ही कपासन ग्राम में इन्होंने दीक्षा ली थी। विक्रमी संवत 1996 में पौष शुक्ल अष्टमी को इन्होंने दीक्षा प्राप्त की आचार्य नानेश मुनि ने। और 1952 में आचार्य नानेश मुनि जी को उनके गुरु ने आचार्य पद प्रदान किया था। ठीक है। 1996 में पौष शुक्ल अष्टमी को आपने दीक्षा प्राप्त की। ठीक है। फिर है आचार्य नानेश मुनि जी जो महाराज थे वो 59वें संतों और 310 यातियों को जैन भागवती की दीक्षा इन्होंने दी थी। ठीक है। इनके काल में सामाजिक चेतना के लिए आप जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे थे। ठीक है। फिर है कोमल कोठारी। जन्म 4 मार्च 1929 को कपासन में चित्तौड़ में हुआ और मृत्यु इनकी हुई 20 अप्रैल 1904 में। ठीक है। और 1960 में जोधपुर जिले के जो बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है। फिर है कृपाल सिंह शेखावत। जन्म 1922 मऊ सीकर, मृत्यु 15 फरवरी 2008 जयपुर। ये शिल्प गुरु के नाम से जाने जाते थे। और जो ब्लू पोट्री है जयपुर की, वो इनको जो ब्लू पोट्री थी जयपुर की, इस ब्लू पोट्री को कृपाल सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। ठीक है। 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे ये। फिर है जगजीत सिंह। जन्म 8 फरवरी 1941 गंगानगर। ठीक है। सिख परिवार से संबंधित थे ये और गजल गायक थे। 31 मार्च 2012 को मरणोपरांत इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। 10 अक्टूबर 2011 को इनका निधन हो गया। ठीक है। फिर है पंडित विश्व मोहन भट्ट। ठीक है। जन्म इनका हुआ 12 जुलाई 1950 जयपुर में और 1965 में देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियाँ देना शुरू की इन्होंने। 1994 में विख्यात ग्रेमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने गिटार में सितार, सिरोंद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया था। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। फिर है कपूर चंद कुलिश। ठीक है। राजस्थान पत्रिका के
डायरेक्टर थे ये। राजस्थान पत्रिका इन्होंने शुरुआत करी थी, कपूर चंद कुलिश ने। जन्म इनका 20 मार्च 1926 को हुआ टोंक में, सोडा गांव में। और 1951 में कुलिश ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की थी और 7 मार्च 1956 को संध्याकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी। 1975 में आपातकाल के समय गांवों की यात्रा की थी इन्होंने और ग्रामीण जीवन और सामाजिक व्यवस्था पर एक श्रृंखला लिखी थी, मैं देखता चला गया। ये ग्रामीण परिवेश का प्रमाणिक दस्तावेज माना गया है। ठीक है। कुलिश ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। मृत्यु इनकी हुई 17 जनवरी 2006 को। फिर है डॉक्टर पी.के. सेठी। इनको जयपुर फुट का जनक भी माना जाता है। इन्होंने कृत्रिम पैर बनाकर एक इतिहास रचा था। ठीक है। जन्म 28 नवंबर 1927 को बनारस यूपी में। इनका पूरा नाम था प्रमोद करण सेठी। 1969 में दिव्यांगों के लिए नकली पैर जयपुर फुट का विकास किया इन्होंने, इसको विकसित किया। और रेमन मैग्नेस अवार्ड, डॉक्टर वी.सी. राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस अवार्ड इनको मिला। ये जयपुर पाँव के जनक है। जयपुर फुट को हिंदी में जयपुर पाँव बोलते हैं। ठीक है। मृत्यु इनकी 6 जनवरी 2008 को हुई। ठीक है। तो आज ये हमारा जो चैप्टर है 11 राजस्थान का इतिहास व संस्कृति नाम से बुक है राजस्थान बोर्ड की। ठीक है। कक्षा 10 की, उसका 11वां अध्याय है जो राजस्थान के व्यक्तित्व नाम से है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है वो अगली वीडियो में करेंगे हम। मैंने उसी किताब में से प्रश्न उत्तर भी उतारे लिए हैं और उसी किताब के सॉल्व करवा दूंगी मैं, और अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जो अगर आप ना देखना चाहे तो जो पढ़ रहा है उसको तो भेज ही दे। बहुत बहुत आभार होगा आपका। ठीक है। ओके, धन्यवाद।